आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम करेगा। बकिया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। विफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। 14 IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर। हुकूमत को 1.4 खरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि डॉलर्स में अदायगी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। बड़ी कंपनी से कैपेसिटी चार्जेस पर बात कर रहे हैं। उम्मीद है बिजली जल्द सस्ती करवा लेंगे। हुकूमत और PTI की कमेटीज की नजरें जुमेरात को होने वाली मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त पर। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। PTI तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है, अलकादिर ट्रस्ट केस का जो भी फैसला हो उसका मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक का PTI पर NRO मांगने का इल्जाम। कहा, सारी जिंदगी हमें कहते रहे कि NRO नहीं देंगे। अब PTI ने मुतालबा किया है कि उनके कैदी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा कर दें। वजीर कानून का PTI को अदालत का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। पंजाब काबीना का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान। काबीना का पंजाब में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने, मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद करने का फैसला। इजलास में पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की मंजूरी भी दे दी गई। आसान कारोबार कार्ड की मंजूरी। 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ मुकर्रर। काबीना ने कज़ाफी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पंजाब हुकूमत अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम कर रही है। पंजाब के 17,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट हाथों में दे दिया। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में ऑपोजिशन का किरदार सिर्फ वो ही अदा कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब के पास कोई काम नहीं होता, उन्हें रौनक मेला लगाने दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आज नौजवानों को रोजगार देने के लिए ठोस मंसूबे बनाए जा रहे हैं। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की कामयाबी से बहुत से लोगों की नींदें हराम हैं। 190 मिलियन पाउंड के फैसले में ताख़ीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि केस का फैसला बानी PTI की आंख न खुलने की वजह से ना सुनाया जा सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कुरम में अमन के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत को एक बार फिर नाकाम करार दे दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा कि सूबाई हुकूमत कैमरों के सामने भाषण देती है, लेकिन कुरम में 25 किलोमीटर की सड़क पर अब तक अपनी रिट कायम न कर सकी। जो वज़ीर आला 9 मई में मुलविस हो वो अमन की बात कैसे करेगा। मुज़ाकरात पर राय देते हुए कहा कि जो दूसरों को NRO का ताना देते थे आज खुद NRO मांग रहे हैं। बानी PTI कोई और मखलूक नहीं जिसे सजा नहीं हो सकती। गवर्नर को कुरम के मामले पर सियासत नहीं चमकानी चाहिए। गवर्नर ये बता दें कि वो कितनी मरतबा कुरम गए। विफाकी हुकूमत और गवर्नर का कुरम के मामले में कोई लेना देना नहीं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऐलान के बावजूद एयर एम्बुलेंस मंसूबा शुरू न हो सका। कुरम तनाज़े के दौरान भी एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल नहीं किया जा सका। एयर एम्बुलेंस मंसूबे के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में रकम मुख्तस की गई थी। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि एयर एम्बुलेंस की समरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी है। मंजूरी के बाद ही मंसूबा शुरू हो सकेगा। मंसूबे पर 8 करोड़ की लागत आएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और तीरा में 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से तलाश किया। जिला टांक में ऑपरेशन के दौरान 6 जबकि जिला खैबर के इलाके तीरा में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा में 8 खवारिज हलाक करने पर खिराज तहसीन।
सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कराची के यूनिवर्सिटी रोड से आवाम को पहुंचने वाली तकलीफ का एहसास है। रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताख़ीर की कुछ वजूहात हैं। कोशिश है 2 साल में मुकम्मल कर लें। जाम सादिक पुल भी अप्रैल 2025 में मुकम्मल करने और डबल डेकर बसें इसी साल चलाने की कोशिश करेंगे। कराची में रोड सेफ्टी सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक कवानीन से नावाकिफ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। मलीर एक्सप्रेसवे के अधूरे मंसूबे के इफ्तिताह से सफर करने वाले परेशान। ट्रैक्टर, ट्रॉली, हैवी मशीनरी और तामीराती मटीरियल पड़ा है। पाबंदी के बावजूद एक्सप्रेसवे ज्यादातर मोटरसाइकिल सवारों के ज़ेर इस्तेमाल। कानून के नफाज के लिए ना पुलिस और ना कोई और इदारा तैनात है। मौजूदा सूरत हाल में हादसात का खतरा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि क़य्यूमाबाद से शाह फैसल तक कोई रुकावट मौजूद नहीं। बैरियर ठीक करके जनरेटर हटाने के लिए ट्रैक्टर था जो काम के बाद हटा दिया था। एक्सप्रेसवे पर कैमरे लगे हुए हैं, पूरी निगरानी की जा रही है। अटक में सोने के ज़खायर सैकड़ों अरब रुपए के हैं। पंजाब के वज़ीर मादनियात का दावा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सरदार शेर अली गोरचानी ने कहा कि अटक में 700 अरब रुपए मालियत के करीब सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए। ज़खायर पर जियोलॉजिकल सर्वे की 1 साल तक स्टडी करवाई गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्टडी के बगैर औने पौने दामों ज़खायर नीलाम करके सूबे से ज़्यादती की। वज़ीर आज़म KP में सोना ज़खायर की 3 अरब रुपए में ऑक्शन की तहकीकात करवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि पंजाब हुकूमत को सर्वे हमारी नीलामी के बाद याद आया। हुकूमत का काम है नीलामी करना, इससे आवाम को फायदा होता है। पंजाब के वज़ीर मादनियात के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान में प्लसर गोल्ड का नीलाम किया। 17 ब्लॉक्स में से 4 ब्लॉक्स 4 अरब 92 करोड़ रुपए में नीलाम किए। 13 ब्लॉक्स अभी बाकी हैं। गवर्नर हाउस में यौम विलादत हज़रत अली के हवाले से तकरीब। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तमाम मसालिक और अक़लियती बरादरी के साथ मिलकर यौम विलादत हज़रत अली का केक काटा। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर कोई वज़ीर कराची की सड़कों को लंदन, पेरिस की सड़कें बनाना चाहता है तो साथ दूंगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हैदराबाद में भी IT कोर्सेज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दरियाए सिंध से नई केनाल्स निकालने के मामले पर बहस के लिए नायब सदर पीपल्स पार्टी शरी रहमान ने सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि हुकूमत दरियाए सिंध पर बैराज, डैम और केनाल्स बनाने पर गौर कर रही है। सिंध के ज़ेरी इलाके पहले ही पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं। पानी के ज़राए पर बहस के बगैर 7 मिलियन एकड़ नई ज़मीन पर काश्त और आबपाशी सिंध के अवाम में कहत और ज़मीनें बंजर होने का खौफ पैदा होगा। ऐवान मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके इस मसले पर बहस करे। लॉस एंजलिस में तेज़ हवाएं चलने की रेड वार्निंग जारी। अगले 3 दिन चलने वाली हवाओं से आग के दोबारा शिद्दत इख्तियार करने का खदशा। आग से अब तक हलाक अफराद की तादाद 24 है। 92,000 से ज़ायद आबादी के लिए नकल मकानी के अहकामात बरकरार। आग ने 40,000 एकड़ रकबे को लपेट में लिया हुआ है। गजा जंगबंदी बातचीत में पेशरफ्त। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक गजा जंगबंदी डील आखिरी मराहिल में है। डील में हायल बड़े मामलात हल कर लिए गए हैं। हमास ने कहा कि उम्मीद है मुज़ाकरात का ये दौर एक वाज़ेह और जामे मुआहदे पर ख़त्म होगा। इसराइली फ़ौज की गजा में बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 281 ज़ख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 46,645 हो गई। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारी शुरू हो गई। कौमी टीम ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। मेहमान वेस्ट इंडीज़ की टीम कल से मुल्तान में ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच जुमे से शुरू होगा। मैच के लिए स्पिनर्स के लिए साजगार पिच की तैयारी जारी। पिच को ओस और नमी से बचाने के लिए हीटर लगा दिए गए।